7 4 डैश 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 -42 का अंतिम पद से अड़ीसो बंधु अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब इस साइड से भी कहा है माइनस का 62 है, फिर 4 को नंबर, फिर 7 को नंबर, फिर 10 को नंबर। तो ये तो a1 हो, a के बाद a2 आओ, ये हिसाब से होगा। तो a1 को मान तो जाएगा माइनस का 62, डी का ये दोनों बदलेगा तो ई में 7 में से 4 घटाऊंगा, 7 माइनस 4 कितना बचेगा 3 बचेगा, डी को मान आओ 3। आपने पूछी थी 11 पर ज्ञात कीजिए, a11 को सूत्र हो जाएगा वो a प्लस का 10d, a को मान चक्कर माइनस का 62, 10 डी को मान 3, तो माइनस का 62 10 दिया 30, अब हमें बचगा माइनस का 32, माइनस का 32। तो 11 को पता होगा तो माइनस का 32, ये तो किताब में तो बहुत फोटो दे रहा हूं। ठीक, आप समझ रहे हैं? अगला देखो उदाहरण पर साथ साथ आगे प्रश्न लिखना उदाहरण रुपए 1000 की एक धनराशि 8%, रुपए 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक, रुपए 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक ही बनाते हैं? 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 यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में, 30 वर्षों के अंत में, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। इनमें साधारण ब्याज को सूत्र बजाय इनमें अपन मूलधन दे रहा हूँ, पहले तो मूलधन दे रहा हूँ 10,000 रुपये और दर दे रहा हूँ 8%। उस समय तो आप अंजे हिसाब से निकालना होगा, हिसाब से जाएगा। तो साधारण ब्याज को सूत्र हो जाएगा साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा -100। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज मूलधन 1000, दर 8%, समय प्रथम लिया मतलब एक आपको बटा 100, 0 0 2 0 कैंसिल होगी, बड़ा का नाम 80। आइए दूसरी वर्ष के लिए, दूसरी वर्ष के लिए ब्याज वो 1000 मूलधन 8%, समय बदल जाएगा, दूसरा वर्ष 2 हो जाएगा
जीरो जीरो कैंसिल हो, 2 जीरो कैंसिल हो, ये हो जाएगा 80 और 8 में 16 160 हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज 1000 गुना 8 गुना 3 बटा में 100, 2 जीरो कैंसिल, 80 8 या 24 240 हो जाएगा। तो अपने मैंने एक दिया लिया 80 160 240 और लास्ट में दे दो 30 वर्ष है, तो n को मान ले जाओ 30 वर्ष, एक को मान हो 80, d को मान निकालना 160 माइनस का 80 80 बचा और n को मान ले जाओ 30 वर्ष। n का प्रतिघात का सूत्र लगा दो, a n बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू d, a को मान 80 प्लस n को मान 30 माइनस 1 और d को मान 80, ये होगा 80 प्लस ये होगा 29 गुणा 80, 80 प्लस ये कितना होगा 0 9 72 2 7 8 16, ये कितना होगा 16 7 23 और 0 8 2 10 0 1 3 1 4 24 रुपया हो गया। 30 वर्ष के अंदर में 24 रुपया देना होता है। कुछ गुना बोल देना 1000 को कर दे जाओ 8% प्रथम वर्ष के लिए समय 1 हो जाएगा, दूसरे वर्ष में 2 हो जाएगा, तीसरे में 3 हो जाएगा। ए पी निकाल लिया, ए को मान योग डी को मान निकाल लिया, एन को मान लास्ट में 30 वर्ष दे जाओ, ए को उत्तर लगा दिया। सी नीचे तो जा दे इसके नीचे 16 वाला कुछ प्रतिशत को मतलब 100 जाओ ये सूत्र। अच्छा अगला ले 10 4 लाइन छोड़ देने के बाद लिखिए फूलों की एक पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति मतलब ए एन को मान 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं, कुल कितने मतलब एन को मान पूछा। तो अपन एपी दे रहा हूं 23 21 और 19 डैश है, अंतिम लास्ट को दे रहा हूं 5। तो एक को मान होगा अपन 23
डी को मान हो जाएगा 21 माइनस का 23 कितना बचा माइनस का 2 an को मान दे रहा हूँ 5 कितने को मान n को मान आपने पूछा an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस का इंटू डी an को मान 5 a को मान से अपने 23 प्लस n को मान अपन निकाल से और d को मान से माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 5 23 हो जाएगा माइनस को वो गुणा की संख्या नीचे भाग में आ जाएगी आगे बचो n माइनस 1 23 में 5 करने कितना बचेगा माइनस का 18 और माइनस का 2 बराबर n माइनस को 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 नाम 18 n माइनस 1 1 प्लस हो जाएगा तो n बराबर 9 प्लस को 1 n बराबर 10 हो जाएगा। तो कितनी पंक्तियां हैं 10 पंक्तियां हैं बताओ। लास्ट में लिखे होंगे हिंदी का मायने अंतिम पंक्ति में आप आईने हिंदी का मायने अंतिम पंक्ति बोला ना अंतिम पद तो प्रश्न सोचिएगा बता दूंगा। समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने को सूत्र लिखाएगा Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस n l भी अंतिम पद से तो Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l और an दोनों ने अंतिम पद बोला था l की जगह लिख सकते आप an तो Sn बराबर n बटा 2 a को सूत्र हो जाए a प्लस कोष्टक n माइनस इंटू d तो Sn बराबर n बटा 2 ये a कितना हो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी योग पदों को योग ज्ञात करने का सूत्र पदों का योग दिया हो योग जाओ तो अंतिम पद दिया हो उनके लिए अंतिम योगफल का अंतिम पद के लिए ये सूत्र लाओ और पदों के योग के लिए ये सूत्र लाओ समझा दिया गया है एक तो ये सूत्र से एक ही ये अंतिम पद के लिए इन पहले प्रश्न देना तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए एक लाइन में आ जाएगा निम्नलिखित ये तो दिखा दिया सर चलो सर लिख ले प्रश्न लिख ले पहले प्रश्न देखें निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए दो 7 12 10 पदों तक a को मान 2 को d को मान 7 माइनस का 2 5 हो जाएगा n को मान 10 पद है 10 पद n को मान हो तो s में बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d पदों को योग ज्ञात करो सूत्र हो पदों का योग योग ये सूत्र लग जाएगा पदों का योग
तो n को मान 10 बटा 2, 2 गुणा 2, 10 माइनस 1 5, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 10 में से 1 9 बचो, पहली गुण करो तो 9 पंजे 45, कोष्टक अंदर वाले 45 4 होगा 49, 49 में 5 से गुण करेंगे 245 होगा। एक बार समझ लीजिए ताकि दूसरों माइनस का 37, माइनस का 33 और माइनस का 29, 12 पदों तक। अब देखिए a को मान तो जाओ माइनस का 37, b को मान माइनस का 33 जो माइनस 70 को और माइनस का 37, तो माइनस का 33 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, 37 में 33 गया कितना बचेगा 4, इसका बड़ी संख्या 37 से, और n को मान लेना है अपन 12, सूत्र लगा दे एस एन बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पद लिखाओ तो यू सूत्र लिखाओगे, पद लिखाओ इन डी का बाहर यू ने लिखा होगा तो यू लगाओगे पूरा, बस इतना ही पहचान लेंगे। एस एन को मान 12, 12 बटा 2 कोष्टक 2, a को मान से माइनस का 37 प्लस n को मान से 12 माइनस को 1, d को मान से लेना 4, तो ये तो होगा 2 6 12, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, चौको 1 3 दूनी 6 1 7, माइनस का होगा 74 प्लस ये बचे 11 11 चौक 44 हो जाएगा, ये होगा 6 पहले कोष्टक अंदर रख ले, 4 में 4 गया 0 बच गो, 7 में 4 गया 3 बच गया, तो माइनस का 30 बच गया, तो माइनस का 180 जाएगा। अब समझ तो ताज़ा दिखाते हैं थोड़ा, कोई चीज़ समझ में ना आओ मुझे। कोष्टक का बाहर माइनस हुआ है, संख्या में पद में माइनस है तो कोष्टक लगा माइनस लगाए, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पदों का योग लिखे आओ, पदों का योग को नीचे लो बटो सूत्र लाओ, पद ने लिखे आओ तो s ने बराबर n बटा 2 1 प्लस l लाओ। प्रश्न दूसरों सेम टू सेम वीडियोस नहीं लिखा। तीसरा देखो 0.6 1.7 2.8 डैश 100 पदों तक एक को मान वो अपने 0.6, डी को मान हो जाएगा वो अगली संख्या में 1.7 में से 0.6 का ठामा, तो 7 में 6 का 1 जो 1 में 0 को 1.1 आ जाएगा, और n को मान से लास्ट में 100 कर देना होगा। एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n को मान से 100 पर लिख दिया, 100 बटा 2 गुणा 0.6 प्लस n को मान 100 माइनस को 1 और d को मान से मतलब 1.1, ये तो होगा 50 200 कैंसिल हो, 6 दूनी 12 1.2 एक अंक छोड़ दो इसमें हो जाए, प्लस 100 में से 1 कितना बचेगा 99 बचेगा, गुणा में 1.1 गुण कर देना, ये होगा 50 1.2 अनुगुण करा 11 9 99 9
1199 नो कितना हुआ? 99 नो कितना हुआ? 108 एक हम छोड़ 10 हम जोड़ दे 9 तो कितना हुआ? 11 1 असला 1 8 1 9 9 10 0 असला 1 गुण कर दिया है ना भाई। इस करेंगे 1 तो 0 आ जाओ 5 तो करेंगे 5 1 5 0 5 1 5 5 1 5 1 हम 14 समझ जाओ और हमें जाएगा 55 0 5 हो जाएगा। आप लोग पसंद नहीं करते क्या दूसरा एक होते हैं 1/15 1/12 और 1/10 11 का दूर तक एक को मान दो जाओ 1/15 और डी को मान अगली संख्या में 1/12 में से 1/15 रखो तो आपको एलसीएम 15 दूनी 30 15 3 45 60 एलसीएम में जाओ 12 पंजे 60 5 का 5 ने 1 से गुण 5 में 15 तो 60 तो अपन 1/60 आ जाओ डी को मान एन को मान सही 11 लास्ट में एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 11 एस एन को मान 11 तो एस 11 बटा 2 2 1 को मान 1/15 प्लस एन को मान 11 माइनस 1 और डी को मान गुणा में 1/60 11/2 ये कितना हुआ 2/15 प्लस 11 में से कितना बचेगा 10 में से 1 0 कैंसिल हो गई 6 बचना है आगे बचा 10 गुना 1/60 0 0 कैंसिल हो गई 1/6 बचेगा 11/2 ये कितना होगा 15 दूनी 30 15 दूनी 30 2 बार 2 दूनी 4 6 पंजे 30 5 1 5 11/2 गुना ये कितना होगा 5 4 9 9/30 कटे तो काट देने बराबर है 99 में 300 काट देंगे 3 दिया 9 3 1 3 10 आ गया 11 दिया 33 और 10 दूनी 20 यानी 33/20 आ गया। आप देखिए एक को मान 1/15 डी को मान हो जाएगा अगली संख्या में जाकर ठगी 60 का 12 बजे 60 5 1 15 तो 60 60 एकम 4 1 4 5 में 4 गया 1/60 है एन को मान अपन 11 देना है एस ने बराबर n बटा 2 2 a प्लस n माइनस 1 इनटू डी n को मान 11/2 2 गुना 1/15 प्लस 11 माइनस 1 गुणा में 1/60 11 में से 10 1 गयो 10 का 0 0 कैंसिल हो 1/6 बचा 15 दूनी 30 2 बार 2 दूनी 4 6 पंजे 30 5 5 4 9 9/30 9 30 300 कैंसिल हो 3 दिया 3 1 3 11 33 और 10 दूनी 20 उतार लो। थोड़ी सी जल्दी आओ खान का वन तो आधी मिनट लगा दे 4 प्रश्न ये हुआ और 3 प्रश्न बचे जब कॉपी में निकाली